दोस्तों हम बात करते हैं कुछ माजी के बारे में, जब वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू हुई थी, जिनमें बहुत से मुल्कों ने एक दूसरे के साथ जंग की और इन जंगों में कई लाखों लोग भी मारे गए। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं नदीम भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भट्टी ऑफिशियल। दोस्तों आपको पता होगा कि जंग क्यों होती है। जंग पहले दौर में मुल्कों को फतह करने के लिए होती थी, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर ली तो जंग लग गई पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की, सुपर पावर बनने की। जैसे अगर बात करें तो अमेरिका आजकल दुनिया का सुपर पावर माना जाता है। मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जंग में दोनों फरीकों को नुकसान तो होता है। कोई मुल्क मुआशी लिहाज से थोड़ा तगड़ा होता है तो कोई कमज़ोर, तो कमज़ोर मुल्क हमेशा नुकसान में रहता है। मगर तगड़ी मईशत वाले मुल्क को ये नुकसान होता है कि उसकी मईशत दूसरे ममालिक से कम हो जाती है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है उसकी हैसियत पर। दोस्तों दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज के दौर की अगर बात करें तो वो दौर ख़त्म हो चुका है जब डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जंगें होती थीं। अब जंग है मईशत की। हर मुल्क अपनी मईशत को तगड़ा बनाने की दौड़ में लगा हुआ है। इसलिए आजकल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ईजाद की जा रही हैं जो कि मुल्कों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती हैं। अगर हम ज़ेर बहस लाते हैं मोबाइल वगैरह को, तो जहां इसके बहुत से फ़वाइद हैं वहीं इनके बहुत से नुकसानात भी हैं। और आजकल एक नया हथियार हमारे सिरों पर मंडला रहा है जिसे कहते हैं 5G। दोस्तों आप सोचें कि जब हमारे पास 2G नेटवर्क था तो हमें 3G नेटवर्क के आने पे बहुत मज़ा आया, लेकिन ये कुछ अरसे क्यों था और जैसी स्पीड पहले थी बाद में वैसी क्यों नहीं रही। इसकी मेन वजह थी 4G। 4G लॉन्च करने से पहले कुछ अरसा 3G की फ्रीक्वेंसी डाउन कर दी गई ताकि 4G के आने पर हमें वो 3G से तेज़ लगे, और लगा भी, क्योंकि 3G की फ्रीक्वेंसी इसलिए तो डाउन की गई थी। जैसे आप मिसाल ले लें एक मोबाइल की, तो मोबाइल का जब कोई अपग्रेडेड वर्जन आता है तो हमें पुराना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों अब कुछ अरसा हमें 4G ने बहुत मज़ा दिया और इसके कुछ अरसे बाद 4G की स्पीड को 3G के बराबर कर दिया गया, क्योंकि अब बारी थी 5G की। तो कैसे हमें 4G अच्छी लगनी थी, क्योंकि इसकी तो फ्रीक्वेंसी डाउन कर दी गई थी। इसकी मिसाल आपको इंडियन मूवी रोबोट 2.0 में भी नज़र आती है, जिसे सिर्फ इसी बिना पर बनाया गया है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज। सेलफोन्स हुए उठे गायब, पागल हुई थी। सेलफोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि 5G भी कोल्ड वार का हिस्सा है या नहीं, और 5G के बारे में हम जो बातें सुन रहे हैं वो कितने % ठीक हैं। मगर हमारी इन बातों से आपको आगाही तो मिल सकती है मगर छुटकारा नहीं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी गेम होती है। दोस्तों 5G को 5th जनरेशन कहा जाता है, और अगर आप इसे 5th जनरेशन वार कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों हमारे तमाम तर नेटवर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए काम करते हैं। 1G से 4G के दरमियान जो फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ होती थीं वो थीं 1 से 6 गीगाहर्ट्ज़ तक, मगर यही फ्रीक्वेंसी जब 5G में यूज़ होती है तो 24 से 90 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरे का बायस बन सकती है। दोस्तों हमारी दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वजह से आपका DNA भी डिफॉर्म हो सकता है और आपको स्किन बर्न के मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। यूरोपियन साइंटिस्ट डेविड आइक के मुताबिक हमारे माइंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स के ज़रिए प्रोग्राम भेजता है जो कि इन फ्रीक्वेंसीज़ की बदौलत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। इनके मुताबिक ये फ्रीक्वेंसीज़ आपके इमोशन को कंट्रोल करती हैं और आप हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौजूदा हालात में हर बंदा ही परेशान रहता है और कोई भी टेंशन ना होने के बावजूद भी खुश नहीं रहता, जिसकी मेन वजह है हमारे इर्द गिर्द मौजूद टावर की फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे माइंड को कंट्रोल कर रही है। और यही वजह है कि परिंदे हमारे धरती पर कम हो रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज़ इनकी मौत की वजह बन रही है। दोस्तों जैसा कि आपने ये नोटिस किया होगा कि ये फ्रीक्वेंसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से पास आउट होने के बाद कम हो जाती है। इसी मसले के पेश नज़र यूके में एक टावर के साथ कई सारे सब टावर लगाए जा रहे हैं और दरख्तों को भी काटा जा रहा है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और इसी फ्रीक्वेंसी का असर इन दरख्तों पर भी होता है। मसलन जिस दरख्त के साथ 5G का लिंक टावर मौजूद होता है उस साइड से दरख्त सूख जाता है
اور اس کے ساتھ ساتھ کویت میں اس 5G نیٹ ورک کو بند کرنے کے لیے کئی درخواستیں بھی دائر کی جا چکی ہیں۔ I'm here to talk about 4 and 5G wireless health dangers. Science and medicine are warning that wireless radiation causes damage to DNA, cancer, infertility, autism, ADHD, and behavioral problems. Next generation 5G will exponentially increase these fields. کیونکہ آنے والے وقتوں میں 5G کو بہت بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا، جو کہ کسی بھی ملک کی پاپولیشن کو منٹوں میں ختم کرنے کا باعث بنے گی، جو کہ کینسر، بلیڈنگ، DNA ڈیفارم، مائنڈ کنٹرولنگ جیسے خطرات کا باعث بنے گی، اور ترقی پذیر ممالک کمزور ممالک کو کنٹرول کریں گے۔ حال ہی میں کرونا وائرس اس کی زندہ مثال ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔